मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। मोदी जी ने जब से अपना कार्यभार संभाला है, देश की दिशा और दशा दोनों बदल दी। अरे डिग्री क्या करेगी, काम चाहिए, डिग्री चाहिए। डिग्री को क्या जेब में रख के घूमे हम? खाली मोदी नाम होने से कुछ नहीं होता बाबूजी। मोदी तो आपका भी नाम हो सकता है, इनका भी हो सकता है। मोदी के हम लोग कार्य और कर्म से प्रभावित है, ना कि मोदी मोदी। सारे विद्वान जितने हैं ये तो अनपढ़ ही हैं। तो पढ़े लिखे, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई गलत है, लेकिन आप भी सर्च करना, मैंने ज़्यादातर बड़े नाम जो देखे हैं वो अनपढ़ ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी तजुर्बेकार होना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। समय बलवान है। अभी समय बलवान है बीजेपी का, कोई नहीं हरा सकता। कोई नहीं हरा सकता, पूरी दुनिया ताकत लगा लो नहीं हराने की। जब टाइम खराब आवेगा तो ऐसा आवेगा कांग्रेस के थ्रू, सबके टाइम बदलेगा, सबका आवेगा, सब राज करेंगे। तो इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं और हम मौजूद हैं चांदनी चौक में। चांदनी चौक से जो है जिस तरह से लगातार अब दिल्ली में जो है माहौल बन रहा है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और फिर से एक बार मैदान में जो है आम आदमी पार्टी भी इस बार तैयार है, तो वही कांग्रेस, बीजेपी, तमाम पार्टियां भी तैयार है। अब इस बीच जो है जनता के मन में क्या चल रहा है, 2024 में वो किसे एक बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, ये तो जनता ही बताएगी। अब जनता का हाल जानने के लिए हम चांदनी चौक पहुंच गए। यहाँ पे तमाम सारे लोग हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम? आनंद कुमार। अच्छा, ये बताइए 2024 में फिर से चुनाव होने वाला है, किसे देखना चाहते हैं? 2024 तो खैर मोदी हैं, उससे आगे की बात करो। अच्छा, ये कंफर्म कर दिया? कंफर्म सभी ने करा, मैंने थोड़ी ना अकेले ने करा है। मोदी जी क्यों? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। मोदी जी ने जब से अपना कार्यभार संभाला है, देश की दिशा और दशा दोनों बदल दी। सर, बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि जीडीपी गिरा दिया, महंगाई बढ़ा दी, फिर आप कहते हैं मोदी जी। उनके पास भी तो कुछ कहने के लिए होना चाहिए ना, कह देते हैं भाई, उनके हिसाब से वही ठीक है। लेकिन जो काम कर रहा है वो दिख रहा है, दुनिया देख रही है, और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उनकी छवि यहीं नहीं, वर्ल्ड लेवल पे अगर वो खड़े हो जाएं तो जीत जाएंगे। कुछ अच्छे काम बताएंगे हमें? अरे कोई गिनती नहीं है यार, मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो मोटी मोटा बता देता हूँ। जो जो काम उन्होंने कर दिए 70 साल में नहीं कर पाए। क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी भी इस चुनावी दौर में आई? आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली तक ही है, स्टेट के दिल्ली के लिए ठीक है, आगे अपने दिल्ली को संभालें। अभी केंद्र में उनके लिए कहीं कुछ नहीं है। एक स्टेट जीत लिया, वो भी पंजाब, वो भी मेरे को नहीं लग रहा अब अगली बार होगा। तो दिल्ली में उनका कंपटीटर अभी कोई है नहीं, और ये चिटपुट पार्टियां पहले ये डिसाइड कर लें कि इनका पीएम कौन होगा। पहले तो आपस में ही लड़ मर रहे हैं। ममता कहती है मैं बनूंगी, अखिलेश अपना देख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस टाइम जो है माहौल बना हुआ है और केजरीवाल जो है बहुत प्रधानमंत्री की डिग्री खोज रहे हैं, तो क्या फिर डिग्री तो वो दिखा नहीं रहे, तो लग नहीं रहा कि 24 में असर पड़ेगा इसका? डिग्री पे होगी तब ना दिखाएंगे मोदी जी। केवल गुजरात में चाय ले लो करिया, वही करे। उसके बात बताइए, डिग्री नहीं था तो 15 साल वो गुजरात के सीएम रहे, 2 बार से वो पीएम है, क्यों? अब उनकी जब डिग्री नहीं, राहुल गांधी के पास डिग्री है, अब ये तो वही बता सकते हैं डिग्री है, तब तो इतना डिग्री नहीं है। राहुल गांधी पे संपत्ति बहुत अच्छी खासी है, 600 करोड़ के मालिक हैं। ऊपर से जो सोनिया गांधी हैं वो चौथी सबसे रिचेस्ट लेडी हैं, उनका कोई व्यापार नहीं है। यही जनता ने बनाया उनको, खानदानी पैसा। बात बताइए, आज के समय में डिग्री ज्यादा मायने रखता है कि टैलेंट? नहीं, डिग्री अगर इनके पास है तो इनके पास टैलेंट नहीं है। जिसके पास टैलेंट है वो डिग्री क्या दिखाएगा, उसका टैलेंट ही दिख रहा है। डिग्री क्या करना, हमने चाटना है। आप किसको समर्थन कर रहे हैं इस बार? सर, राहुल गांधी को। क्यों? सर, अच्छा काम, डिग्री है इसलिए। डिग्री भी होगी, अच्छा काम भी करेंगे, गरीबी भी हटाएंगे, मजदूर। गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ, देश बचाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, तब से लेके अभी तक तो गरीबी हटा नहीं। हटेगा, अब हटेगा। 70 साल राज किया कांग्रेस ने। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट शांति से। 70 साल राज किया, गरीबी नहीं हटाई, अब हटा देंगे राहुल गांधी। अभी तक उनके बाप दादे तो नहीं हटा पाए, तब भी गरीबी थी, अब भी गरीबी है। आज से 10 साल पहले सिलेंडर कितने का था, आप कितने का? क्या कह रहे हैं? मोदी ने क्या कर दिया फिर? हाँ, मोदी ने कहा अच्छे दिन आए, कौन से अच्छे दिन आए बताओ ना फिर आप। पहले मेरा 2 रुपए का आप ही बताओ, उन्होंने कहा था अच्छे दिन आए, क्या अच्छे दिन आए? अच्छे दिन आ गए, बताओ नहीं क्या अच्छे दिन आए? आपके क्या बुरे दिन आ गए? आप तो आपके पास मोबाइल आ गया। क्यों? मोबाइल तो मेरा पहले ही था, मोबाइल तो पहले था 2014 मोबाइल था। क्यों नहीं था? क्यों नहीं मोबाइल था? क्यों नहीं मोबाइल था? तो मोबाइल क्यों नहीं था, ये बताओ ना। आदमी नंगे घूमने लगे, भीख मांग रहा है। मोबाइल लेके आया क्या? नहीं, फिर पहले क्यों नहीं? पहले था, 10 साल से मोबाइल चला रहे हैं हम लोग।
अरे भीख मांगने लगे अभी भीख। फिर एक बात बताइए 24 में चुनाव होने वाला है, फिर आप किसे देखना पसंद? अरे वही ईवीएम में चोरी होगी दोबारा से, ईवीएम मशीन में चोरी होगी और क्या होगा, और क्या वही है, उसी लिए जीत रहा है वो। क्यों आपको ऐसा लगता है? ऐसा ही सर, ईवीएम में चोरी हो रही है और क्या है, ईवीएम चेंज कराओ, देखो अभी हार जाएगा ये। यहाँ दिल्ली में तो नहीं हुई चोरी। अरे यार वहाँ तो नहीं हुई चोरी, कोई बात नहीं। अरे अगर एक मिनट, अच्छा ठीक है, आपने बोला ईवीएम में चोरी हो गई। जब कांग्रेस की सरकार जब बनती थी तो क्या उस टाइम ईवीएम में चोरी नहीं होता था? सर मेरी बात सुनो, पहले कहते थे राम राज था उस समय, कांग्रेस के टाइम राम राज था, महंगाई नहीं थी, गरीब तो थे ही नहीं, गरीब तो गायब थे, गरीब इनका मतलब गरीब हो गए अभी आदमी। मोदी जी से आप इतने नाराज क्यों? नाराज की बात नहीं है सर, नाराजगी कुछ नहीं है सर, हर किसी को अपना सपोर्ट है सर, कोई बीजेपी सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस सपोर्ट करता है। किसको समर्थन दे? सर जो अच्छा करे उसको तो मैं सीधी सी बात है, देखो सर। अच्छा कैसे करेगा? कहाँ हो रहा है सर? कोई कह रहा है सर हम तो अभी तक तो बीजेपी कांग्रेस को देते हैं वोट, सर उसी को दे देंगे बस सर। राहुल गांधी को आप वोट देंगे? बिल्कुल सर। डिग्री के आधार पे वोट तो नहीं दे? कुछ भी नहीं सर, नहीं है वो, पहले पीएम कैंडिडेट नहीं है भाई साहब, अपने आप घर से वोट दिया होगे क्या? पहले वो खड़े होंगे। अच्छा हम लोग सब नाराज हैं, 15 लाख नहीं आए हम लोग के पास। अच्छा 15 लाख नहीं आया? 15 लाख आना चाहिए ना, तो आराम से घर में बैठ के खाएंगे, कमाना तो है नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे हम लोग को नहीं 15 लाख आना चाहिए भाई साहब। आराम की खानी है ना। सुनो हाँ, इनको नहीं आई, हमको भी नहीं आया, मोदी जी मुर्दाबाद है। लेकिन 15 लाख का वादा तो हुआ था। हुआ था? कौन बोला है? आप मेरे को दिखाओ कि 15 लाख का वादा किए थे। जनता ही बोल रही है। 15 लाख का मैं बता देता हूँ हिसाब किताब। 2014 से इंटरनेट लोग चला रहे हैं, 2 GB, अब 2 GB तो कंपल्सरी हो गई। एक मिनट रुक जा, 2 GB कंपल्सरी हो गई। अब 2 GB जो डाटा है, दुनिया में इतना महंगा था, यहाँ पे उनको सस्ते में चलाया, फ्री में भी चलाया। ठीक है, अब उसको जोड़ो लो, 15 नहीं 25 लाख पहुँच गए तुम, तुम्हारे अकाउंट में। तुम्हारे पास खाते का कुछ पता आता नहीं था, आज डिजिटल तुम पेमेंट कर रहे हो, यही कर रहे हैं। आज मोबाइल, आज एक मजदूर है दिहाड़ी वाला, उसके पास भी 17,000 का फोन है। कहाँ गए भाई साहब? आओ। क्या आप किसको समर्थन देंगे? पहले हराम का जिसने लिया है तब तो अंबानी सही था। अब हराम का बंद कर दिया तो गलत हो गया भाई। हराम का सबने चला, यहाँ जितने करे आपने भी नहीं करे। अडानी तो उनसे पूछे ना, वो बार सवाल जो है राहुल गांधी उठा रहे हैं अडानी के ऊपर कि भाई 20,000 करोड़ रुपए कहाँ गए? जी से पूछे ना, कुछ वो भी बोलते हैं 2 शब्द अडानी के बारे में, उनकी तो सांठगांठ है उनसे। जीजा जी नहीं बोलेंगे कुछ बाड्रा साहब, क्योंकि उनकी सांठगांठ है अडानी से। और जो ये है, ये पीएम के लिए कुछ भी बकते रह रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। ये सोच रहे हैं 2-4 सीटें आ जाए इनकी फालतू, तो इनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। राजनीति तो कीड़े से भी बुरी है, राजनीति में क्या नहीं होता हमें बताओ तो सही। अच्छा अब जो है ना, ये पीढ़ी इतने सदियों से राज करती रही है, अब इनको कोई दूसरा तो दिखता नहीं है। खुद कह रहे हैं कि हम गांधी हैं, माफी नहीं मांगेंगे। अरे बाप रे बाप, देश से बड़े हो तुम क्यों नहीं मांगोगे? अगर कुछ गलत मेरे मुंह से निकलेगा, हाथ जोड़ के मांगूंगा, मैं भी नागरिक हूँ, तुम भी हो भाई। अगर कुछ गलत हुआ है कह दो, माफी नहीं मांगेंगे, माफी मांगने लायक बात नहीं है, लेकिन माफी मांगेंगे नहीं क्योंकि हम गांधी हैं। तो ये एटीट्यूड है तुम्हारा। अब यहाँ पे और भी लोग हैं, क्या लग रहा है कौन आएगा 2024 में? तो बेचारा सोच रहा है जो भी आएगा तो योगी जी को कहाँ से लाओगे भैया? कहाँ से लाएंगे? मतलब अभी तो 2024 में मोदी जी बनेगा, 2029 में योगी मोदी जी है, उसके मुंह से योगी जी। भाई बात एक ही है, चाहे योगी जी का। और भी लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? उमेश सिंह। 2024 में किसको समर्थन दे रहे हैं? बीजेपी का 100%। क्यों, ऐसा क्यों? 100%। अरे कुछ कारण तो बताइए। बहुत कारण है। कांग्रेस से क्यों नाराज हैं आप? मैं नहीं नाराज हूँ। अच्छा, जब उनको अपने ही भाषा के प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे को क्या सिखाएंगे? अच्छा, आप भी कुछ कहेंगे 10 मिनट बाद कुछ बदल देंगे जी। तो वो सरकार देश क्या चलाएगा? जो अपन खुद परिवार नहीं चला पा रहा, वो देश क्या चलाएगा? हमें बताइए। क्या बात कर रहे हैं? विपक्ष में तो बिल्कुल मजबूती से खड़े होकर सवाल खड़े कर रहे हैं। 50 आदमी इकट्ठे हो जाए तो पार्टी बन गई? भारत जोड़ो यात्रा पार्टी जरूर बन गई। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की। 15 से 20 लाख की, 25 लाख की आगे पीछे गाड़ियां थी, बीच में वो भारत जोड़ो यात्रा चल रहे थे। कन्याकुमारी तक पैदल चल के जाते, खत्म हो जाते 2 दिन में। थोड़ा दूर चल लिया, बीच में यहाँ गाड़ी, इधर गाड़ी, काफिला उधर गाड़ी, बीच में चल के दिखा दिया, भारत जोड़ो यात्रा हो गई। उसके बाद अभी ये चुनाव होगा ना, हारेंगे फिर एकांतवास में चले जाएंगे। एक सवाल आपसे रहेगा सर, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की डिग्री पे अभी बात हो रही है,
राहुल गांधी जो है 20,000 करोड़ रुपए का हिसाब मांग रहे हैं, फिर आप लोग कह रहे हैं 24 में फिर मोदी। ऐसा है जी, विपक्ष है वो तो मांगते रहेंगे, जिसका काम है वो काम करता रहेगा। अच्छा, तो सरकार का भी काम है थोड़ा दिखाना। क्या दिखाना, काम दिखा रहे हैं, डिग्री मांग रहे हैं वो। अरे डिग्री क्या करेगी, काम चाहिए, डिग्री चाहिए। डिग्री को क्या जेब में रख के घूमे हम, काम। सर राहुल गांधी के पास तो डिग्री भी है। अरे हमने कहा था कि सबके, आपके पास भी डिग्री है, जब आप काम ही नहीं करोगे तो डिग्री किस काम की है? तो हमें तो काम कि जो काम करता है काम चाहिए, बस डिग्री नहीं चाहिए। अरे सर जी, आपको जानकारी के लिए बता दें, 25,000 का चालान लगा केजरीवाल पे इसी बात पे कि नहीं लगा। आपको नहीं है पता, बता क्यों नहीं रहा? आप तो अनजाने बन रहे हो। अच्छा, हाँ, लगा के नहीं। अरे तो फिर भी माने कहा, फिर भी वो डिग्री तो मांग रहे हो। आप तो अनजाने जैसी बात कर रहे हो। बताओ भी ना कि इस बात पे केजरीवाल पे 25,000 का चालान लगा है, लेकिन फिर भी तो वो डिग्री मांग ही रहे हैं। वो तो मांगते ही रहे। मेरा मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा वो नहीं है। 2024 में चुनाव होने वाला है, किसे देखना चाहेंगे आप? बीजेपी, मोदी जी। ऐसा क्यों? ऐसा एक कारण नहीं, कई कारण है। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने किया, 370 हटाया, 370 मोदी जी ने हटाया, राम मंदिर मोदी जी ने बनाया। कोरोना काल में जो है लोगों को जो है मतलब 60% लोगों को जो है, अगर बीजेपी नहीं होती तो 60% लोग नहीं रहते, सिर्फ 40% लोग रहते हैं। अब एक बात बताइए, आप कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक करवाए, उसके भी उनसे लोकसभा में जो है सबूत मांगे गए थे। जो कुछ नहीं किए वो तो मांगेंगे ही। अच्छा, ये चीज जो कुछ नहीं किए हैं वो तो मांगेंगे ही। ये बड़ा अच्छा काम किया तो इन्होंने। मतलब जो है आप लोग मोदी नीति से खुश है? नीति से ठीक है। अच्छा। नीति से खुश है, उनकी मोदी नीति से नहीं है। मोदी, अरे भाई मोदी कोई भी बन जाए, हम भी क्या नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा। तो हमारी नीति है तो क्या नरेंद्र मोदी हो जाएंगे? हमारी नीति अच्छी है तो हम भी नरेंद्र मोदी हैं। सबसे पहले चीज, खाली मोदी नाम होने से कुछ नहीं होता बाबूजी। अच्छा। मोदी तो आपका भी नाम हो सकता है, इनका भी हो सकता है। मोदी के हम लोग कार्य और कर्म से प्रभावित है, ना कि मोदी। अच्छा। मोदी की विचारधारा, हाँ, जो आज विश्व लेवल पे भी उभर रही है उससे प्रभावित है। मोदी तो मेरा भी नाम हो सकता है भाई, नाम से आप मुझे मान लोगे नरेंद्र मोदी? अच्छा, नाम से नहीं, मतलब काम से काम से। तो यहाँ पे और भी भाई है, इनसे भी बातचीत कर। भैया आपका नाम? अरे कुछ तो बोलिए भैया, आपका नाम? शोएब। अच्छा, 2024 में किसे देखना पसंद करेंगे? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों भैया? मतलब कांग्रेस की कौन सी नीति है जो आपको अच्छी लगती है? सारी नीति अच्छी लगती थी। अच्छा, जो उन्होंने पहले काम किया वो भी सही है। अभी तो इतना तो दो में देने वाले। अच्छा, मतलब जो है अभी जो बीजेपी सरकार है केंद्र में, वो भी ठीक है। कौन सी नीति से उनके खुश है? सारी नीति तो खुश है, लेकिन वोट जो है मतलब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाना चाहते हैं। पढ़ा लिखा है राहुल गांधी। अच्छा, अच्छा, इसीलिए केजरीवाल डिग्री मांग। मोदी नहीं है। अच्छा, मोदी जी नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं। अच्छा, हाँ, तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक मिनट, पढ़ा लिखा होना चाहिए कि तजुर्बा चाहिए? दोनों ही चाहिए। अच्छा, दोनों ही चाहिए ना। सर आपका नाम? मुशर्रफ। अच्छा, मुशर्रफ जी, 2024 में आप किसे देखना पसंद करेंगे? जिसे दुनिया देखना पसंद करेगी। हमारे अकेले देखने से क्या होगा? कांग्रेस को, बीजेपी को, या फिर आम आदमी पार्टी को, या फिर जेडीयू को, आरजेडी को, किसको, या टीएमसी को? अभी तो दुनिया जो है वो मोदी की दीवानी है। अच्छा, और मसला ये रहा, कुछ कमियां ऐसी हैं जिससे मोदी जी के जो टक्कर होगी इलेक्शन में, अच्छा, कमियां जो है वो दिखाना जरूरी है। टोपी लगाने से आज लोग तो समझते हैं ना कि मोदी के खिलाफ, लेकिन खिलाफत नहीं है, हकीकत बोलना वो जरूरी है। जैसे कि हमारे योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन की सरकार है। अच्छा। लेकिन लोग वहाँ जानवरों से परेशान हैं। कुछ विधवाओं के ऊपर कार्य करना चाहिए, उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। अच्छा, जैसे अब वहाँ दवाई है, वहाँ के बंदे जो है हॉस्पिटल की दवाई खा जाते हैं। जैसे केजरीवाल ने यहाँ दिल्ली में कर रखा है, फ्री दवाई मिलती है, वैसे वहाँ भी मिलती है, लेकिन वहाँ मरीजों तक पहुँचती ही नहीं। कुछ काम ऐसे हैं जो अंदर के जो है वो बहुत ज़रूरी है उनको निपटाना। अच्छा, बाकी तो अभी तो उम्मीद मोदी जी की ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई भाई, देश में जो है एक समुदाय को टारगेट किया जाता है। आप कह रहे हैं मोदी जी? यार मोदी जी इसलिए ठीक हैं, 90% बंदे तो मोदी जी, चाहे वो कह रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं 2000 का सिलेंडर कर दो। अच्छा, फिर भी हम जो है मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा। तो मैंने इसलिए कहा है कि कार्ड बनवा लो, अंत्योदय की तरह, जैसे राशन कार्ड 3 तरह के है ना। अमीर आदमी के लिए अलग बना दो गैस सिलेंडर का रेट, और गरीब का अलग बना दो। अच्छा, फिर मोदी जी हर साल ही रहेंगे। तो मतलब लगभग जो है आप मोदी नीति से खुश हैं? नहीं,
मैंने कमियां भी गिनवाई ना। अच्छा है मामला, 90% सही है, 10% राहुल गांधी को क्यों नहीं आप वोट देना चाहते, कांग्रेस को क्यों नहीं लाना? यार हम क्यों, हमारे बस में है, ये तो पूरी जनता की बस में है ना। अच्छा। एक आदमी के चाहने से क्या होता है, जब बंदा नहीं, एक आदमी चाहेगा तभी तो पूरा आदमी चाहेगा। राहुल जो है ये जो है मोदी जी मुकद्दर के सिकंदर है। अच्छा। जब तक ये है तब तक कोई आएगा नहीं। अच्छा सर, एक बात बताइए, केजरीवाल जो है डिग्री की बात कर रहे हैं, अब राहुल गांधी के पास डिग्री है, नरेंद्र मोदी के पास थोड़ी उससे कम वाली डिग्री है, लेकिन तजुर्बा ज्यादा है। तुम पढ़े लिखे ज्यादा लग रहे हो। अच्छा। तो तुम्हारे पास ऑपरेशन करने का तरीका ही नहीं है तो बेकार हो। और पहली बात तो मुझे ये बताओ कि कालिदास, ये कबीरदास, रहीमदास, सारे विद्वान जितने हैं, अच्छा, ये तो अनपढ़ ही हैं। अच्छा। तो पढ़े लिखे, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई गलत है, लेकिन आप भी सर्च करना, मैंने ज़्यादातर बड़े नाम जो देखे हैं वो अनपढ़ ही हैं। अच्छा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी तजुर्बेकार होना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। मतलब इस चीज़ को मानते हैं कि इंसान को तजुर्बा होना जरूरी, जिंदगी जीने का तजुर्बा होना चाहिए। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, और लोगों से बातचीत करते हैं, बताइए। जितने भी छोटे से लेके जितने भी बड़े काम हुए हैं हमारे में, सारे मजदूर भाइयों ने ही करे हैं। अच्छा। इंडिया से लेके कहीं भी चले जाओ आप, कहीं भी चले जाओ, ठीक है, सारे मजदूर। 2024 में किसे देखना चाहते हैं फिर आप? हम तो सिर्फ मोदी की सरकार ही चाहेंगे, डबल इंजन की जो सरकार काम कर रही है। कहाँ पर डबल इंजन? सुनो, अच्छा, ये जो डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, बड़ी तेजी से काम कर रही है। आप भी देख रहे हो यूपी में किस तरीके से काम हो रहा है। पहले आप चले जाओ यूपी में, किसी भी रूट पे चढ़ जाओ इस टाइम आप, जहाँ आपको 4 घंटे का रास्ता है ना, वो 2 घंटे में आप पूरा कर दोगे। अच्छा। क्यों कर दोगे? क्योंकि वहाँ की रोडों की मरम्मत है। दिल्ली में आप बता दो, दिल्ली के रोडों की हालत आप खुद देख लो जा करके। अच्छा। दिल्ली के रोडों की हालत आप खुद जा करके देख लो कितनी बुरी हालत है। और दिल्ली में तो एम्बुलेंस को निकलने के लिए ट्रैफिक नहीं मिलता, उससे ज़्यादा तो केजरीवाल सर ने बस चलवा रखी है। अच्छा। ये रोड पे ट्रैफिक, बस न चले तो आप लोग कहते हो बस नहीं चल रहा, बस चल रहा है, उसमें भी दिक्कत। उसकी सुनो, उसकी भी बताएंगे। बस चलनी चाहिए, लेकिन लिमिट होनी चाहिए, हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है। अरे तो जितना दिल्ली में बस चलना चाहिए उतना तो चल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? आप देखो, आप देखो ना कितनी बसें चलती हैं दिन भर में। दिन भर में कम से कम नहीं तो एक के पीछे एक लेन लगी रहती है। और अब भी आप रोड की तरफ कैमरा घुमाओ, रोड की तरफ कैमरा घुमाओ, देखो। अरविंद केजरीवाल ने 7,000 बसों का वादा किया था, जिसमें से अभी तो 3-4 हजार के बीच में ही बस चल रहे हैं। आप कह रहे हो बहुत ज्यादा हो गई। ज्यादा तो हो ही गई यार, ओवर एज बसें। सुनो, जो गरीब भाई रिक्शा, एक बात बताओ, केजरीवाल ने कहा था कि हम 7,000 बस दिल्ली को देंगे, नहीं, अभी ओवर एज बस चल रही है। वर्करों को काम दो, उससे बढ़िया तो वर्करों को काम दो ना, बसें देने से क्या है? वो तो कहते हैं, आपने नाम कर दी किसी तो कहते हैं दिल्ली में बेरोजगारी है नहीं। है? बेरोजगारी है नहीं दिल्ली में। बताओ रोजगारी किसके पास है? बताओ सर, आपके पास रोजगार है? मैं तो अपना भैया, मेरा अपना बिजनेस है। अच्छा, तो 2024 में आप किसे देखना पसंद कर रहे हैं? राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी को? राहुल गांधी के भविष्य में प्रधानमंत्री योग नहीं है। ये क्यों? मैं बताऊंगा। अच्छा भैया, कांग्रेस में जान नहीं है। अच्छा, कांग्रेस में जान नहीं है, कांग्रेस में कोई दिग्गज नेता नहीं है जी, कांग्रेस को संभालने वाला नहीं है। अच्छा, एक मुखिया होता है घर को संभालने वाला, जब वो चला जाता है ना घर से, घर बिखर जाता है। अच्छा। उसमें कोई संभालने वाला नहीं है, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी हैं सारे दिमागदार भरे पड़े इस टाइम। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो है गुलाम नबी आजाद साहब चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, ये आखिर क्यों जा क्यों रहे और कांग्रेस पार्टी ने रोक क्यों नहीं? वो वहाँ से मुख्यमंत्री का वो चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री वो बने। अच्छा। उन्हें वहाँ से वो नहीं मिला। तो भैया, जब मैंने पूरी मेहनत कर रखी है, मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही, तो मैं तो दूसरी तरफ भागूंगा। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जो है वो सुनते नहीं। देखिए सुनिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ कितने लोग हैं जो राहुल गांधी से मिले होंगे? ऐसा है, मेरी बात सुनिए, बड़े नेता है, जेट प्लस उन पर सुरक्षा है, हर आदमी से नहीं मिला जाता। रही दूसरी बात, अपने पार्टी की जो है, पार्टी के लोगों से वो मिलते नहीं है, बात नहीं कर। ये गुलाम नबी आजाद साहब ने एक टीवी एंकर को कहा था अपनी बात करते वक्त। देखिए, उन्होंने किसी और एंगल से कही होगी, मैंने वो स्टेटमेंट नहीं उनकी सुनी। उन्होंने किसी और एंगल से, एक मेरे भाई ने कहा है, कहने लगे उत्तर प्रदेश की सड़कें। अच्छा, कहाँ से? उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से, जिला अलीगढ़ से। कार से जाते हो? बस से जाते हैं जी। बस से जाते हो? मेरे पास 4 व्हीलर है, 4 है, 4 4 व्हीलर है मेरे पास। और मेरे भाई, जब मैं मुजफ्फरनगर जाता हूँ अपनी सिटी गाजियाबाद में मेरा काम है, जब मैं मुजफ्फरनगर अपनी फैमिली के पास जाता हूँ ना, तो मुझे 2 जगह टोल देने पड़ते हैं। वो तो देना ही पड़ेगा। एक मिनट बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। जब ली थी ना, मैंने जब गाड़ी निकलवाई थी तो मैंने 1 टाइम टैक्स जमा करा था उसका। ठीक है, 1 टाइम टैक्स जमा कर दिया। वो पैसा किस चीज का लिया गया मुझसे? अच्छा, कि रोड बना के देंगे, रोड का ही तो है ना वो। ठीक है जी। फिर मेरे पे टोल टैक्स थाम दिया। अच्छा,
फिर टोल टैक्स बढ़ा दिया। अच्छा। फिर 20 किलोमीटर में एक टोल टैक्स और ठोक दिया। अच्छा। कुल मिला के है जो रोड बनने ना, तो ये आप ही के लिए ठोका गया, सबके लिए? तो वन टाइम टैक्स क्यों ले रहे भाई? अच्छा। अरे टैक्स मत लो, गाड़ी को न्यूट्रल पे रखो, गाड़ी जितने एक शोरूम की कीमत है वो दो। सारे फ्री हो जाएंगे फिर। फ्री, अरे फ्री के चक्कर में सारे फ्री हो जाएंगे। जब मैं 7 लाख रुपए की गाड़ी ली, 1 मिनट, 7 लाख रुपए की गाड़ी ली, उसमें 1.5 लाख रुपए का वन टाइम टैक्स जमा हो गया 15 साल का। 15 साल का। अब मैं जाता हूँ यहाँ से मेरठ जाता हूँ, 155 रुपए का टोल दिया मैंने हाईवे वाला, ये वाला। फिर मैं क्रॉस करता हूँ मेरठ क्रॉस करने के बाद अगर मैं इधर से निकलता हूँ तो 95 रुपए मुझे उधर के जाने के देने पड़ गए, 95 आने के देने पड़ गए, 185 रुपए मुझे। फिर ये बताइए, पहले भाई साहब मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। ये बताइए जो कुल मिला के जो है, कुल मिलाकर जो है 2024 में आप किसे देखना चाहते हैं? 2024 में सरकार बीजेपी की बनेगी। कोई हंगे दौड़ा लो, कुछ कर लो, खिलाफ हो जाओ, मुखालफत कर लो, कुछ भी कर लो, बननी बीजेपी की सरकार है। मतलब बीजेपी की सरकार आप लोग बनवा देंगे? मेरी बात सुनिए, हम सब बनवा देंगे। पहले बात सुनो, बात बनेगी वो, चाहे कोई भी वोट ना दे, जब भी सरकार बनेगी। अच्छा, वो सरकार बनेगी और बन के रहेगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा सर कलराम। मैं ये कह रहा हूँ सर, यहाँ की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने जितना उसको फंड मिलना चाहिए उसको नहीं दे रहा है। मतलब नहीं दे रहा, दोगली नीति कर रही है केंद्र सरकार। कौन? मोदी सरकार। अब यहाँ पे अगर सब सुविधाएं मिलने लगेंगी, हर प्रांत का यहाँ पे दिल्ली में रह रहा है आदमी, तो उनको रोजगार मिलना चाहिए। मालिक लोग हैं। केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली में तो बेरोजगारी है नहीं। नहीं, तो यहाँ पे बेरोजगारी मतलब 2% 5% तो है ही बेरोजगार लोग। हाँ जी, नहीं शहर में गांव में बहुत डिफरेंस है। और जो है ना 5 आप फिर 2024 में किसे देखना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार चेंज होनी चाहिए समय के मुताबिक। जनता भी बहुत चतुर है और वो चारी के बदले, क्योंकि नया सरकार को चेंज करना चाहेगा तो कोई नया सोच कर काम करेगा ये। और कोई वो तो पब्लिक किसी का चेहरा पब्लिक जैसे चाहे, पब्लिक सब जानती है। आप किसे चाहते? वो कहते हैं ना पब्लिक सब कुछ जानती है। हाँ बस ये पब्लिक सब पब्लिक बना के रहेगी, पहला स्तंभ मीडिया बना के रहेगी। मेरी बात सुनो। अच्छा, इस देश को जो इतनी उन्नति की तरफ जा रहा ना, जो मीडिया की वजह से जा रहा। तुम एक ही चीज दिखा रहे, अगर किसी नेता से डिबेट करोगे ना जाके, तो किसी भी चीज़ का, जैसे संबित पात्रा जी हमारे किसी चीज़ का कहने लगे, राहुल गांधी से पूछो, और भाई 8 साल 9 साल से तुम राज कर रहे, 8 साल का जवाब तुम दो। है नितिन गडकरी से पूछ लो, कांग्रेस, अरे तुम अपने सवाल के जवाब दो, तुम अपना। मैं ऐसा है, मैं दूसरे पे ताम रहे। दोनों की कमियां और अच्छाइयां बता। मैं दोनों की बता रहा हूँ सर। ऐसा है, मैं इनसे लड़ता हूँ, अभी सारों से लड़ता हूँ मैं। ठीक है, नेता ऐसे जुबान से लड़ेंगे, सारे बैठ के एक साथ चाय पी रहे, बैठ के सारे एक साथ चाय पी रहे, इसे और मुझे लड़वा देंगे। मानते हैं कि मतलब ये जो लोग हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो राजनीति करे। किसान के ऊपर सरकार बनी थी, किसान का कोई कर्जा माफ नहीं करा, अडानी का कर दिया। अच्छा, अडानी का कर दिया। मतलब तो यही उठा रहा है सवाल बार बार कि 20,000 करोड़ रुपए कहाँ गए? मोदी जी ने, मैं बताऊंगा आपको, वो मैं इसलिए नहीं सही कहना चाहता, कहने लगे अगर मैं कोई गलत शब्द कह दूँ ना तो जेल में चला जाऊंगा। तो मैं वो चीज़ कहूँगा जिससे मैं भी बचा रहूँ और काम भी हो जाए। क्या नाम है सर आपका? सर मैं जा रहा हूँ जल्दी में, थोड़ा ये जल्दी में ऐसा है, सरकार क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए हम बताएंगे। हमें चाहिए देश की तरक्की, वो भाजपा दो, कांग्रेस दो। 70 साल में कांग्रेस ने भी बहुत कुछ करा है। आज मैं 1700 रुपए का जूता पहन रहा। जब मेरी पैदाइश थी मेरे पैर में चप्पल नहीं था। कांग्रेस, सुनो, जब देश आज़ाद हुआ था, हमारा 40 साल की उम्र है और 77 साल देश को आज़ाद हुआ। पहले उन्होंने भी है जो अपने समय में अच्छे काम किए थे। ऐसा है, कांग्रेस ने बहुत कुछ करा देश में। ITI कांग्रेस लाई थी, जितने फ्लाईओवर, प्लेन, कंप्यूटर, सारी कांग्रेस की देन है, समझ गए। ऐसे कांग्रेस ने बहुत कुछ करा है, लेकिन एक चीज़ आने पे समय सबका बदलता है। एक चीज़ आने पे, मुगलों का राज था खत्म, अंग्रेजों का राज था खत्म, राजा महाराजाओं का राज था खत्म, तो कांग्रेस भी, कांग्रेस का भी राज था, कांग्रेस भी खत्म हुई, भाजपा भी खत्म होगी, फिर कोई और आगा। ऐसा है, मेरी बात सुनो, अडानी जी थे, मैं क्या, लाल कृष्ण आडवाणी, सबका टाइम आता है, एक चेहरा होता है, एक टाइम होता है, एक समय होता है। समय बलवान है। अभी समय बलवान है बीजेपी का, कोई नहीं हरा सकता। अच्छा, कोई नहीं हरा सकता, पूरी दुनिया ताकत लगा लो नहीं हराने की। जब टाइम खराब आवेगा तो ऐसा आवेगा कांग्रेस की तरह, सबके टाइम बदलेगा, सबका आवेगा, सब राज करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमने यहाँ पे जो है चांदनी चौक से लगातार जो है आपको खबरें दिखाने की कोशिश की, किस तरह से जो है यहाँ पर लोगों के मिजाज है और लोग जो है किस तरह से जो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं और वो लोग जो है अपनी अपनी बातों को बता रहे हैं। कोई कांग्रेस को चाहता है, कोई बीजेपी को चाहता है। अब देखना ये होगा कि जब 24 का चुनाव होगा तो उसमें लोग
किसे चुनते हैं और किसे अपना प्रधानमंत्री देखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट मुस्कान के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।